हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी वाई विमल्स चैप्टर 1 सेट आपका डिस्कस पहले से ही कर रहे हैं। कुछ लास्ट वीडियो में भी हमने सेट के बारे में डिस्कस किया था। तो अब हम बात करते हैं सम टर्म्स रिलेटेड टू सेट, मतलब सेट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, बात करते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होता है? ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करे। मीन्स कोई भी सेट, जैसे आपने एक ले लिया सेट ए, तो इसके सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये बिल्कुल एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, यहाँ पे करली ब्रैकेट ओनली बना होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट अगर नहीं आया तो ये कौन सा सेट हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, तो एम्प्टी सेट मतलब जो है ये रिप्रेजेंटेशन है एम्प्टी सेट का। ठीक है, अब डेफिनेशन की बात करते हैं कि यहाँ पे ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट at all is called the empty set और void set और null set। स्टूडेंट, जो एम्प्टी सेट होता है उसको हम void सेट और नल सेट भी कहते हैं। या तो हम void सेट बोल दें या फिर हम नल सेट बोल दें, एक ही बात है। तो अब हम कुछ इसके एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे ये जो एम्प्टी सेट है, इसको हम थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन, इसका जो डिनोट करने का जो मेथड है वो भी देख लेते हैं। कि जो एम्प्टी सेट अगर आता है कहीं, आपको अगर मिलता है, उसको हम या तो करली ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे, मतलब इसको हम एम्प्टी सेट को ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर हम इसको फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए टू मेथड्स आपके पास हैं। या तो आप इस तरीके से करली ब्रैकेट बना दीजिए, ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर ओनली फाई। ध्यान ये रखना है कि कहीं पे भी अगर आपको करली ब्रैकेट के अंदर अगर फाई मिल जाता है तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ गया, वो एलिमेंट चाहे कुछ भी हो सकता है, ABC 1 2 3, या फिर कोई एक सिंबल। अब यहाँ पे एक सिंबल का सेट लिखा हुआ है, तो इसलिए ये एक सिंबल का सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं, एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख रखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे आर जो है रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज़ इक्वल 0। यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दे दी है कि आर रेशनल नंबर है, तो हम यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो रेशनल नंबर ही होनी चाहिए। तो रेशनल नंबर स्टूडेंट, यहाँ पे हम 1 और 2 और 3 कुछ भी लें, ये रेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे x की वैल्यू, अब आप चेक कीजिए, कोई एक ऐसी x की वैल्यू बताइए कि जिसको हम यहाँ पे रख दें और उसका स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा उसमें से हम 2 को माइनस करें तो हमें 0 मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे केवल आपके जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो केवल एक तो आपका √2 है और दूसरा -√2 है। इसके अलावा और कोई आपके पास ऐसी वैल्यू नहीं है जो हम x की जगह पे रखें और उसका स्क्वायर करने से और इस कंडीशन को जब हम सॉल्व करें तो आपको 0 मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे आप x की जगह √2 आप जैसे ही पुट करेंगे तो √2 का स्क्वायर -2, तो देखिए इसे सॉल्व कीजिए। √2 का स्क्वायर, किसी भी रूट का स्क्वायर जब हम करते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट जब उसका स्क्वायर करते हैं तो आपको जो है 2 मिलेगा। यहाँ इस जो साइन है वो कैंसिल हो जाता है, -2 इज़ इक्वल 0। एक तो ये 0 मिल गया इस कंडीशन में। यहाँ -√2 का स्क्वायर अगर हम करें -2 तो भी आपका क्या 2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल और ये माइनस का प्लस बन जाएगा। -2 इज़ इक्वल 0। ये दो कंडीशन आपके पास हैं जिनसे आपको 0 मिल रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो x की वैल्यू हमने ली है वो रेशनल नंबर नहीं है, ना तो ये रेशनल नंबर है ना ये रेशनल नंबर है, ये दोनों कैसे इर्रेशनल। ठीक है, और आपके पास कोई और रेशनल नंबर ऐसा नहीं है
जिसको हम यहाँ पे पुट करें जो 0 मिल जाए। रेशनल नंबर रखने से 0 मिल रहा है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर आपका होगा वो क्या होगा 5। मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिली जो रेशनल नंबर से बिलोंग कर रही हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो, इसलिए आपका आंसर क्या होगा 5। तो 5 का मतलब है कि एम्प्टी सेट, मतलब यहाँ पे कोई भी आपको एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो ये आपका एम्प्टी सेट है। ये आपका एम्प्टी सेट का एग्जांपल है स्टूडेंट्स। आपका सेकंड है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट क्या है, यहाँ पे ध्यान से चेक कीजिए, डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिख रखी है। ए सेट विच हैज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। कोई भी सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट होना ज़रूरी है। कोई भी सेट अगर आप लेंगे तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट मिलना ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी होंगे, ठीक है। तो वो आपका कैसा सेट होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया, जैसे 1 2, ये आपका जो है कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट। यहाँ पे हमें कम से कम एक की ज़रूरत थी, तो हमें तो यहाँ पे 2 एलिमेंट मिल गए, ठीक है ना। ए बी सी, ये आपका कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 3 ये लिख दें, ये कैसा है, ये भी नॉन एम्प्टी सेट है, कम से कम एक एलिमेंट तो है मेरे पास, ये आपका हो गया नॉन एम्प्टी सेट। अब आपका है सिंगलटन सेट। व्हाट इज सिंगलटन सेट? ए सेट containing exactly one element is called, यहाँ पे मैंने 2 टाइम्स लिख दिया, is called a singleton set। कोई भी सेट जिसमें अगर एग्जैक्टली वन एलिमेंट ही होगा तो आपका सिंगलटन सेट होगा। एग्जांपल 3, ये आपका कैसा है, सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट है, ये भी क्या है, सिंगलटन सेट। कन्फ्यूज़न वाली बात ये नहीं रखनी है कि ये तो नॉन एम्प्टी सेट बताया था अभी, नो प्रॉब्लम। मतलब इसको हम नॉन एम्प्टी सेट बोल सकते हैं, बट नॉन एम्प्टी सेट जो होंगे उनकी एक कंडीशन बन गई कि नॉन एम्प्टी सेट ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सिंगलटन सेट बोलेंगे, क्योंकि इसमें ओनली वन एलिमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब समझते हैं फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। विद एग्जांपल समझते हैं स्टूडेंट्स इसको। फाइनाइट सेट मीन्स कोई भी सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें, वो आपके फाइनाइट सेट होते हैं। जैसे आपने एक सेट लिया 1 2 3 4 5, इसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, दिस इज़ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ठीक है। अब जैसे कोई एक सेट लिया 1 2 3 और डॉट डॉट बना के एट लास्ट हमने एलिमेंट 100 रखा, ये भी क्या है, फाइनाइट, बिकॉज यहाँ पे सीधा सीधा लिख रखा है कि 1 to 100 हमने एलिमेंट्स लिए हैं और 1 to 100 हमने नेचुरल नंबर लिए हैं, तो ये आपका बन गया फाइनाइट सेट। तो फिर इनफाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट ये है 1 2 3 एंड सो ऑन बना दिया, आगे कुछ नहीं लिखा, लास्ट एलिमेंट नहीं मालूम, तो इसका मतलब है कि एंड सो ऑन ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो ये जो सेट है ये आपका बन गया इनफाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट इज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या है, टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements। मीन्स दो सेट आपके ऐसे होने चाहिए कि जिनके जो एलिमेंट्स हैं बिल्कुल सेम हों, ठीक है, तो वो आपके कैसे होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा A इज़ इक्वल 1 2 3, B इज़ ऑल्सो 1 2 3, सो A इज़ इक्वल B। यहाँ पे ये दोनों सेट कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इनके एलिमेंट्स इक्वल हैं, बिल्कुल सेम हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखने वाली एक बात और है कि किसी भी सेट में, मैंने यहाँ पे एक ले लिया सेट B, यहाँ पे अगर मैंने लिखा 1 2 3, फिर हमने लिख दिया 1 3 2, फिर हमने लिख दिया 3 1 2, मतलब समथिंग एलिमेंट्स को आगे पीछे करके अगर लिख दें, एलिमेंट्स अगर सेम है बट आगे पीछे अगर मैंने लिख दिया तो ये एक ही बात है, ठीक है, इनमें कुछ भी चेंज नहीं है, ये एक ही बात है। हम एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये एक ही बात है, ये बिल्कुल इक्वल सेट्स हैं। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि 2 2 2 2, ये जो सेट है यहाँ पे 2 2 2 2 4 टाइम्स लिखा है, इसको हम ऐसे करके लिखेंगे। मीन्स अगर कोई एलिमेंट अगर बार बार लिखा हुआ है तो उसको हम एक बार ही लिखते हैं,
सेट में कोई भी एलिमेंट एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता। ओके, तो ये 2 जो है 4 टाइम्स अगर लिखा है, इसको हम इक्वल करके एक बार लिख देंगे और ये सेट आपका बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज़ इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स जो होते हैं वो क्या है? स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा ध्यान से समझना, ये कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस है थोड़ा सा, तो इसको समझिए। इक्विवेलेंट सेट्स जो है वो क्या है? टू फाइनाइट सेट A and B are said to be equivalent sets if NA is equal NB, जहाँ पे जो n है, स्मॉल n रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। अगर कोई सेट A है, उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर 5 हैं और 5 एलिमेंट्स सेट B में हैं, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे एलिमेंट्स सेम होंगे, केवल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर सेम है तो दस वी कैन से दैट A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। A इज़ इक्वल 1 2 3, ठीक है। B इज़ इक्वल 4 5 6। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट A आर 3। देखो ध्यान से कि A में केवल 3 एलिमेंट्स हैं और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट B आर 3 ऑल्सो। ध्यान से चेक कीजिए कि जो सेट B उसमें भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। तो और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स A में कितने हैं? 3। तो इस कंडीशन में आपके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दोनों सेट्स में इक्वल हैं, तो ये आपके जो हैं इक्विवेलेंट सेट हैं। इक्विवेलेंट सेट्स। और इक्वल सेट्स में क्या होता था? उसमें एलिमेंट्स ही सेम होते थे, ठीक है ना। तो कन्फ्यूज़न होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आपका है सबसेट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये टॉपिक आपका सबसेट्स है, तो इसके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू।